अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार। अच्छा, आपके हिसाब को देखने के बाद अभी आत्मा शुद्ध नहीं है, अभी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हुई, तो इसके बाद ये क्या करेगी कि सत्यलोक में जो महल है, दरबार है परमात्मा जी का, उसके बाहर एक अमृत सरोवर है जिसमें कमल के पुष्प हैं, ठीक है नहीं। एक मध्य में कमल का पुष्प है जिसपे ज्योति पुंज के रूप में परमात्मा जी हर समय चमकते रहते हैं, बड़ी ज्योति पुंज के रूप में, ठीक। उस अमृत सरोवर में, और ये कौन कराएगा? जो साथ में जाएगा, परमात्मा जी जाएं या संत सद्गुरु जाएं, ठीक। ये ले जा करके इसको उसमें डाल देंगे अमृत सरोवर में। ये जब अमृत सरोवर से निकल करके बाहर आएगी, ठीक है ना, तो वहाँ दो काम होते हैं। एक तो वो वहाँ स्नान करती है अमृत सरोवर में, फिर उस अमृत का पान भी करती है। बहुत सारे संतों को भी ये नहीं पता है कि उस सत्यलोक में खाती क्या है आत्मा, पीती क्या है। अमृत का उसका आहार है, ठीक है ना। और पान क्या है? पान है परमात्मा के उस अनंत स्वरूप का दर्शन। विजय नाम के, है ना, जय और विजय दो पार्षद हैं, ठीक है ना, हंस रूप में। तो संत सद्गुरु वहां ले जाके छोड़ दिए, तो वो पार्षदों ने पूछा, पार्षद पूछते हैं कि तुमको किसने भेजा? तो आत्मा जो परमात्मा जी के साथ जाती है उसने वो कह देती है कि वह परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। जो अपने पूर्ण संत के साथ जाती है वो कहती, वो नाम लेके बताती है कि वो हमारे सद्गुरु ने हमें भेजा है यहाँ। तो द्वार खुल जाता है। जब द्वार खुलता है तो वो बहुत बड़ा हॉल है दरबार का, वहाँ ऊंचे सिंहासन पे परमात्मा जी राजाओं जैसे स्वरूप में विराजमान हैं। उनके पार्षद हैं जो संत सद्गुरु हैं, वो बैठे रहते हैं। बाहर आत्माएं जो मुक्त हो चुकी हैं वो बाहर विचरण करती हैं उस सतलोक में। उनका भी निवास है, बड़े बड़े महल हैं जो हीरे पन्ने मोती जड़े हैं। जो उनका सिंहासन है वो स्वर्ण जड़ित हीरे पन्ने मोती जवाहरात जितने भी होते हैं आभूषण, उनसे जड़ित है रत्न सिंहासन। और उनका जो वस्त्र आभूषण है वो भी सब रत्न जड़ित है। तो वहाँ जा कर के वो दर्शन प्राप्त करती है और प्रणाम करती है और धन्यवाद देती है कि हमें आपने कृपा करके दर्शन दिया और हम मुक्त हो गए। फिर वहाँ से बाहर आती है, द्वार फिर बंद हो जाता है, दोनों पार्षद खड़े रहते हैं। वो अपने संत सद्गुरु के साथ फिर धरती पे वापस आ जाती है। ये पहली बार ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद फिर वो अपने गुरु की आज्ञा से ध्यान करता है, फिर वो स्वतः पहुंच जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार मार्ग कोई देख ले तो पिता की आवश्यकता नहीं होती, बेटा स्वतः वहां पहुंच जाता है। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है सत्यलोक तक। सत्यलोक से ऊपर भी लोक हैं, एक अलग लोक है, अगम लोक है, फिर अनामी लोक है जहाँ अनंत प्रकाश है। इतने लोक हैं जो मेरे अनुभव में है। तो ऊपर के लोकों में जरूरत नहीं पड़ती किसी को जाने की, सत्यलोक में ही सबकी मुक्ति है। इस तरह से ये प्रक्रिया है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है
वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको